माँ कसम, सच्ची बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर में फिक्स है। दूसरी बात, जो बच्चा क्लास 2 के बच्चे के जितना जानता होगा ना, वो भी इसको कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि केवल क्वेश्चन देख के जानते हो क्या करना है? बार बार उतारना है। क्या करना है? बार बार उतारना है यार। मतलब क्या, एक ऊपर वाली लाइन को देख के नीचे लिखते जाना। जैसे ये सब लिखा है ना, इसी को बार बार लिखते जाओ, नीचे लिखते जाओ, नीचे लिखते जाओ, नीचे लिखते जाओ, आंसर आ जाएगा। अब कहोगे ये कौन सा मैथ है? हाँ, यही मैथ है। मैथ में तुम्हें अगर केवल 2 3 6 3 चौक 12 इतना का गुणा आता हो, और 4 5 9 9 4 13 इतना तुम्हें जोड़ना आता हो, 10 में से 5 घट जाएगा, 5 आएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, 2 आएगा, अगर इतना आता हो तो समझ लेना कि तुम इंटर का ये वाला क्वेश्चन एकदम फर्राटेदार कर लोगे। सच बता रहा हूँ। अगर विश्वास ना हो तो इस वीडियो को देखो, और देख के करने का प्रयास करना, गारंटी है कि तुम कर लोगे। सच बता रहा हूँ, तुम कर लोगे। मैं इसी तरह का एक सवाल होमवर्क भी दे दूंगा, तुम करके देखना, आंसर भी आएगा। यकीन नहीं हो रहा ना? तो यकीन करने के लिए 10 मिनट वक्त दो, ठीक है? और एक बात और बता रहा हूँ, अगर मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो टेंशन छोड़ो। अब तुम्हें सिर्फ 16 घंटे टाइम पढ़ देना है। सिर्फ 16 घंटे में मैं तुम्हारा मैथ कंप्लीट तैयार करा दूंगा। अगर तुम्हारे पास 16 घंटे का समय है, 16 घंटे पढ़ने का कलेजा है, तो मुझे संपर्क करो दिए गए नंबर पर। नहीं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के 16 घंटे वाला कोर्स खरीदो। 16 घंटे वाले कोर्स की कीमत कितनी है? 16 घंटे वाले कोर्स की कीमत है मात्र 218 रुपये। केवल उसी बच्चे को खरीदना है जिसके पास 16 घंटे का समय निकल जाए। और एक ही बार 16 घंटा नहीं, डेली का 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा करो, 8 दिन में 16 घंटा दे देना। तुम अगर 16 घंटे का समय दे सकते हो तब जाकर के 218 रुपये वाला कोर्स खरीदना, अन्यथा मत खरीदना। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बच्चा मेरा कोर्स खरीदे वो उसको उसका फायदा मिले। कोर्स लेके ये माँ बाप को झूठा दिलासा नहीं देना कि हमने बैच ले लिया मम्मी। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है? मैंने बोला कि आज ऐसा सवाल मैं आपको बताऊंगा जिसमें केवल उतारना उतारना, उतारते उतारते आंसर पहुंच जाएगा। अब देखो कैसे होता है। तुम विश्वास करने के लिए पूरी वीडियो देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देख के लिखेंगे, मतलब उतार रहे हैं। सुनो, अगर मैंने कहीं भी कुछ ऐसा समझाया जो आपके समझ में नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये बात पक्का है। अब आप देखो, मैंने कहा ना देख के उतारना, उतार रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक उतारूंगा। तुम देखते रहना, कहीं गलत नहीं उतार दूं मैं। देखो, देखते रहो। देख रहे हो? देख रहे हो नहीं? जैसा लिखा है मैं वैसा ही लिख रहा हूँ। मैं बस बच्चों की तरह उतार रहा हूँ। एक लाइन मैंने उतार दिया, एक लाइन सवाल हो गया। अब दूसरी लाइन उतार रहा हूँ, तुम देखो, ये वाली लाइन देखो तुम। देखो, देखो, देखते जाओ। कहीं पर कह देना कि कुछ गड़बड़ है तो बताना। 2 लाइन उतार दिया, 2 लाइन सवाल हो गया। तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, 6वीं लाइन, 7वीं लाइन, सब उतारना ही उतारना है। अब क्या उतारना, देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एबीसीडी नहीं आता तुमको? हाँ, आता है ना? तो लिखो, लिखो A1। A1 बराबर क्या लिखोगे? जो म्यू के, ये म्यू है ना, म्यू के इधर है। ध्यान से सुनो, जो जो इस म्यू के इधर है, जिसको मैंने घेर दिया, अब की बार केवल इसको उतार दो। ध्यान से सुनना, मैं उतारने को बोलूंगा बार बार। देखो, इसको उतार दो। उतार दिया? कोई ऐसा काम किया मैंने जो आपको समझ में नहीं आए? उतार दिया ना? अब देखो, A1 के बाद, A1 के बाद क्या आएगा? B1। अरे भैया ABCD पढ़ोगे तो A के बाद B आएगा ना, वही तो हुआ। लो भैया B1। अब B1 के बाद क्या उतारना है? म्यू के इधर वाला उतार के यहाँ लिख दिया। म्यू के अब इधर वाला, इधर वाला समझ लो, म्यू बॉर्डर है, बॉर्डर के इधर वाला यहाँ, अब म्यू के इधर वाला यहाँ उतारना है। ठीक है, चलो देखो।
अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें समझ में नहीं आए, केवल उतार रहा हूँ, तुम भी उतारो। देखो अब क्या करेंगे, A1 के बाद A2 का नंबर आएगा। A2 में क्या होगा, नीचे लाइन नंबर 2 से उतारना है, लेमडा के इधर वाला यहाँ उतार देंगे, ये सब जिसको मैंने घेर दिया उतार देंगे बस। लो I प्लस 2J माइनस 4K उतार दिया। हाँ, A2 के बाद B2 का नंबर है ना, B2 लिखो। अब लेमडा के इधर वाला उतार के यहाँ लिख दो। उतारो बेटा उतारो, देखते जाओ, तुम बस चुपचाप देखते रहना। अब देखिए मैंने उतार दिया। ऐसा क्या किया जो आपको समझ में नहीं आया? मैंने तो सिर्फ उतारा, आप भी उतार लेंगे कि नहीं उतार लेंगे? बोलिए उतार लेंगे ना, एकदम गारंटेड उतार लेंगे। अब इसके ऊपर आप वेक्टर का सिंबल लगा देंगे तो वेक्टर वाला इज्जत रह जाएगा। तो वेक्टर लगाने नहीं आएगा, तीर बनाने नहीं आता है? हैं? बोलो, तीर बनाने नहीं आता है? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। कक्षा 1 में कोई बच्चा होगा तो उससे कहा जाएगा तुमको हमने 8 रुपया दिया, तुमने 3 रुपये का टॉफी खा लिया तो क्या रुपया बचा? कहोगे 8 में से 3 चला जाएगा 5, बस। तो इतना छोटा सा जोड़ घटाना अगर आएगा तो वाह 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 वाह, बस सवाल हो गया। अब देखो A2 में से A1 घटाना है, वेक्टर A2 में से वेक्टर A1 घटाना है। तो घटाने का तरीका क्या है, I में से 3I घट जाएगा तो माइनस का 2I बचेगा। 2J में से 2J पूरा पूरा घट गया तो 0J बचेगा। माइनस 4K में से माइनस 5K घटाएंगे तो इसके पहले जब माइनस लगाओगे तो प्लस 5K हो जाएगा। 5K में से 4K जाएगा 1K। अब बताओ तुम्हें अगर घटाना नहीं आता है तो जीना बेकार ही न है? आ गया? अब क्या लिखोगे, A1 लिख दिया तो B1 क्रॉस B2 लिखो। वेक्टर B1 क्रॉस B2 बराबर लिखो, दो को बड़ा बड़ा डंडा खींचो। हम लोग छोटे थे तो गुरुजी डंडा खींचना पहले सिखाए थे। स्कूल गए पहले दिन का डंडा खींच, तो ऐसे 2 डंडा खिंचवाए थे। उसके बाद क्या करना, ये डंडा के अंदर इस पूरे सवाल में अब तक तुमने क्या लिखा, बार बार क्या लिखा, IJK 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 IJK। तो भैया तुम इकट्ठा IJK लिखो। लिख दिया ना IJK। अब देखो तुमने यहाँ B1 लिखा तो B1 के पास चलो, B1 के पास I के बगल में, J के बगल में, K के बगल में जो जो लिखा है उसको उठा लाओ। I के बगल में 2 3 6, 2 3 6 उठा लाओ, 2 3 6। अब ये B2 लिखा है तो B2 के पास चलो, I के बगल में, J के बगल में, K के बगल में जो जो लिखा है नंबर वही वही उठा लाओ। 2 - 3 6 उठा लाओ यहाँ पे। ये बताओ तुमको यहाँ से उठा के लाना, यहाँ लिखना है, मतलब यहाँ से देखे हो यहाँ लिखे हो, यहाँ से नकल किए हो यहाँ लिखे हो, फिर तो बात वही है भैया, उतार रहे हैं हम ना, यहाँ से देख के यहाँ उतार रहे हैं। उतारने का काम छोड़े हम कभी? उतार दिए ना। बोलो क्लियर है ना? फंसेगा कभी ये सवाल? नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा। आगे देखो, आगे देखो मेरे मित्र। बराबर के ठीक नीचे बराबर चिन्ह, I को उतार लो। I जब उतार लेंगे मेरे बाबू I, तो समझ लो जिस लाइन में I रहेगा उस लाइन को क्या करना है, मिटा देना है। I इस लाइन में है तो इसको मिटा दिया हमने, इस लाइन में भी था तो इसको भी मिटा दिया। मिटाने के बाद केवल 4 गो बचेगा। क्या गो? 4 गो। देखो 4 गो बचा है तो तिरछा गुणा कर लेंगे। 3 3 9, माइनस चिन्ह लगा के 36 प्लस 36, 9 प्लस 36 हो जाएगा। 9 प्लस 36, 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 9 प्लस 36। लो हो गया। अब चलेंगे बीच में J के पास। J का चिन्ह माइनस होता है तो माइनस J लिख दो यहाँ। अब जिस लाइन में J है उस लाइन को मिटा दो। J आपका इस लाइन में है तो इसको मिटा दिया हमने, और ये J इस लाइन में था तो इसको भी मिटा दिया हमने। फिर क्या गो बचा? 4 गो। हमेशा मिटाने के बाद 4 गो बचेगा। जब तिरछा गुणा 2 3 6, ये बटा
दो तीन का पहाड़ा नहीं आएगा तो जीना हराम है कि नहीं है ना? आता है ना दो तीन का पहाड़ा? तो दो तीन छः हुआ, माइनस चिन्ह लगा के, छः दूना 12, छः का पहाड़ा आता है ना? तो दो तीन छः, छः दूना 12, छः माइनस 12 क्या होगा? छः माइनस 12 क्या होगा? छः माइनस 12। समझ गए? लास्ट वाला के है तो के का चिन्ह प्लस होता है, तो प्लस के लिखो। क्या लिखो? प्लस के, प्लस के कैप लिख दिया। तो जिस जिस लाइन में के है उस लाइन को मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। छोटे बच्चों को कितना अच्छा लगता है आज मिटाते हैं, अच्छा लगता है ना? तो भैया के वाली लाइन मिटा दो, ऐसे मिटा दिया। मिटाने के बाद केवल 4 को बचता है, 4 को, उससे ज़्यादा नहीं ना, उससे कम। जब 4 को बचेगा, तिरछी तिरछा गुणा, 2 छक 12, माइनस का 12 और 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस 12 माइनस 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 6। बस, ठीक है। अगर तुमने ये भी समझ लिया, ये लाइन, ये वाली लाइन पीली वाली, तो माँ कसम बता रहे अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे सवाल हलवा है। हाँ, सवाल हलवा है, समझे? सलवा। ध्यान से देखो, आगे देखो, आई लिखेंगे, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा, माइनस जे लिखेंगे, 6 में से 12 घटाएंगे माइनस 6 होगा, प्लस के लिखेंगे, माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 होगा, ठीक है। 45 आई, दोनों माइनस मिल के हो जाएगा प्लस 6 जे, ये हो जाएगा माइनस 18 के। बाबू जोड़ने घटाने नहीं आता क्या आपको? 36 9 जोड़ के 45 किया, घटा के 1 किया, घटा के जोड़ के वो किया, चुपचाप उतार दिया, काम खत्म, काम खत्म। अब इससे आगे नहीं आएगा कुछ, सोच के देख लीजिए। इस सवाल में हड़बड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया? देखो, 2 माइनस 3 6 था, तो यहाँ मैंने उल्टा दिया, 2 3 6 ऐसे लिख दिया है, तो ये माइनस 3 रहेगा यहाँ, 6 रहेगा यहाँ, माइनस 3 यहाँ, 6 यहाँ। तो इस हिसाब से इसमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन। इस हिसाब से क्या करना पड़ेगा? करेक्शन। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, घबराइएगा नहीं, शर्माइएगा नहीं, स्टाइल रहेगा वही जो मैंने अभी आपको बताया था। ध्यान से देखना, आई को मैंने लिख दिया, तो आई वाली लाइन को क्या करना? मिटा देना है, मिटा देना है। तो केवल 4 को बचेगा, 3 6 18, माइनस लगा के 6 3 18, तो ये 18, ये हो जाएगा प्लस 18, ठीक है। 18 प्लस 18 हो जाएगा 18 प्लस 18, ठीक है। बीच वाला चिन्ह क्या होता है? अभी देखिए अभी देखिए, 18 प्लस 18 हो गया, बीच में माइनस जे होता है, ये माइनस जे लिख करके जे वाली लाइन मिटा देंगे, मिटा दिया। फिर 4 को बचा, 2 छक 12, 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 क्या बचा मेरे भाई? 12 माइनस 12, 12 माइनस 12। लास्ट वाला प्लस होता है, प्लस के लिख दीजिए और मिटा दीजिए के वाली लाइन को, मिटा दीजिए। मिटाने के बाद क्या बचेगा? 4 को बचेगा, 2 3 6 माइनस 6, 2 3 6 माइनस 6, माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6, क्या होगा? माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6। अब देखो आई लिखेगा, 18 में 18 जोड़ने नहीं आएगा आपको, 18 रुपया 2 बार अगर आपको मिल जाए तो कितना रुपया होगा? 36, माइनस जे लिखिए, 12 में 12 जाएगा 0 जे, ठीक है। और ये माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 के, यहाँ तक तो आपको आई गया, यहाँ तक आपको आ गया। इसको एक बार सही से लिख दो, लिख दो 36 आई माइनस 0 जे माइनस 12 के, यहाँ तक आ गया। तो अब क्या करना है? अब सिर्फ आराम का काम करना है, सिर्फ आराम का काम, सिर्फ और सिर्फ आराम का काम। क्या आराम का काम? अभी आपका B1 क्रॉस B2 था, तो B1 क्रॉस B2 का मापांक निकाल लो करड़ी बना के। करड़ी में क्या लिखना? आई के बगल में क्या 36 है तो 36 का स्क्वायर, प्लस लगा के जे के बगल में 0 है तो 0 का स्क्वायर, प्लस लगा के बगल में माइनस 12 है तो माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। अब ये आएगा कितना? 36 का कितना स्क्वायर होगा? 1296 प्लस 0 144 इसका होगा,
जोड़ेंगे इसको अगर 6×4 = 10, 9×4 = 13, 14, 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 1440 आया। 1440 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो आएगा 12 × 10। कितना आएगा? 12 × 10। 12 × 10। तो यहाँ तक जब मामला सेट हो गया, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक सूत्र लगाना है, तब जाके आंसर पाना है। सूत्र कौन सा है? ध्यान से देखो, सूत्र कौन सा है? सूत्र है न्यूनतम दूरी। सूत्र है आपका न्यूनतम दूरी d बराबर क्या होगा? ध्यान से देखो, न्यूनतम दूरी d बराबर हो जाएगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बटे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक। यही आपका फाइनल सूत्र है। अब क्या करना बेटा? a2 माइनस a1 का मान उतारना है। क्या करना? उतारना, देख के उतारना है। a2 माइनस a1 का मान यही है ना? a2 माइनस a1 का -2i 0j और k, -2i 0j k, -2i 0j प्लस k डॉट b1 क्रॉस b2 का मान क्या करना? उतारना है। यही है b1 क्रॉस b2 का मान 36i 0j -12k, 36i 0j और -12k पट्टा के नीचे b1 क्रॉस b2 का मान भी उतारना है। b1 क्रॉस b2 का मान यही है 12 × 10। उतारना है ना, तो उतार दीजिए। मैंने कहा ना कि ये सवाल सिर्फ देख के उतारने वाला है। शुरू में भी हमने खूब ज़्यादा उतारा, बीच में थोड़ा दिमाग लगाया, फिर अब उतार ही तो रहे हैं, उतार ही तो रहे हैं। अब क्या होगा बबुआ? जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इसका इसमें गुणा होगा, तो नहीं गुणा आता तो गुणा कर लो। 36 का गुणा 2 में, 36 दूना 72 माइनस का 36 दूना क्या होगा? -72। फिर 0j का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा। ये यहाँ पर k के बगल में 1 है, k के बगल में -12 है, ये हो जाएगा -12 बटे में 12 × 10। ठीक है, ध्यान से देखना। -12 -72 -84 बटे 12 × 10। 12 से 84 काटेंगे, कितना आएगा? 12 × 7 = 84, यानी 7/10 माइनस में। ये दूरी है, दूरी है। दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इस नाते +7/10 लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। अब आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि समझ में आया कि नहीं। बोलो कमेंट सेक्शन में, बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम खुद से पूछो कि समझ में आया कि नहीं। नहीं आया तो एक बार वीडियो रिपीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देना चाहूँगा इसी तरह का, तुम इंतज़ार करो होमवर्क का। लो, तुम्हारे होमवर्क का इंतज़ाम मैंने कर दिया। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। अगर तुमने इस क्वेश्चन को ढंग से कर लिया तो पूरी मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें ये सवाल कभी भी एग्ज़ाम में तुमसे कोई पूछ देगा तो तुम आसानी से कर लोगे। इसका आंसर कितना आएगा, मैं आंसर इसका लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आंसर है इसका 9/19। आंसर कितना आएगा? 9/19। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। आप अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इस सवाल को करते हो तो इतना आंसर आएगा। कौन कौन इसको किया, किसका किसका आंसर आया, कमेंट में जवाब देना। ठीक है, कमेंट में क्या करना मेरे भाई? जवाब जरूर देना। लो, समाकलन की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह अगर कोई क्वेश्चन है तो यही है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो खुद से ट्राई मार के देखो। ट्राई मारोगे, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि तुम उलझ जाओ, लेकिन मैं आपको सुलझा दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। ध्यान से देखना, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और प्यार से इसका राइट हैंड साइड लाएंगे। कैसे करना, ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, गौर से देखिएगा। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एकदम सुंदर सुंदर लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को बहुत पसंद आए। कोई जल्दीबाजी नहीं,
मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जल्दीबाजी में गलती करवा देता है। अभी केवल केवल क्वेश्चन देखा मैंने, लिखा मैंने और कुछ नहीं किया। राइट। अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं बस वही बुद्धि बताऊंगा कि आधा से ज़्यादा सवाल तो देख के उतारने से हल हो जाता है। तो देखो मैंने क्या किया, अभी इसको देखा और यहाँ उतारा, है ना। एक लाइन तो फ्री का हो गया। अब एक लाइन और मैं फ्री फंड में लिखूंगा, इसी चीज़ को आई मान लेता हूँ। अब फिर ये पूरी की पूरी लाइन पीली वाली उतार देता हूँ। लो, मैंने क्या किया, मैंने उतार दिया। मैंने देखा, इसको आई मान के क्या किया, उतार दिया। और मैंने कुछ किया नहीं किया, समझाने वाला काम है नहीं किया कि समझाना पड़े, वही उतारा तो क्या समझाऊं, हो गया। इसको आप क्या करो, समीकरण नंबर 1 बना के लिख दो। ऐसे लाइन खींच के एक लिखने में कौन सा मेहनत है, कुछ नहीं है ना। अब देखो, अब प्रगुण 4 का इस्तेमाल करोगे, कहोगे अब तो कठिन बात बता दे रहे हैं ना। प्रगुण 4 का मतलब वो भी नकल है। क्या नकल है बताता हूँ। ये पाई/2 लिखा है ना, तो पाई/2 में से x को घटाना है, यानी ऐसे लिखना पाई/2 माइनस एक्स। यानी ये जो जो गोला में मैंने घेर दिया ना, इसी चीज को रखना है उस जगह पे जिस जगह पे यक्स लिखा है। यक्स की जगह पर यक्स को हटा देंगे और उस हटे हुई जगह पर ये लिख देंगे। तो यक्स कहाँ कहाँ है, यक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 जगह पर है ना यक्स। इन तीनों यक्स को मिटा दो मिटा दो मिटा दो, और वहाँ पर ये चीज़ लिख दो चुपचाप, बस और कुछ नहीं करना। यही प्रगुण है 4। चलो बेटा वही करते हैं हम लोग। आई के नीचे आई उतारेंगे, ये उतारेंगे, ये भी उतारेंगे, ठीक है ना, ये भी उतारेंगे। केवल यक्स तो हटाना था ना, तो यक्स हटा के ये लिखना था बस। ऐसे नीचे ये भी उतारेंगे, केवल यक्स हटाना था ना, तो ये लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। कास उतारेंगे, यक्स हटाना था ना, तो ये लिख देंगे, ठीक है। बस हो गया। अब क्या करना है, फिर यही चीज उतारो। मैंने कहा ना बार बार उतारो, यही सिंबल उतारो, उतारो। काश 90 माइनस एक्स साइन एक्स। त्रिकोणमिति में एक छोटा सा सूत्र है, मैं बता रहा हूँ। काश 90 माइनस लिखा रहेगा तो साइन बन जाएगा, साइन 90 माइनस लिखा रहेगा तो काश बन जाएगा। साइन बनता काश, काश बनता साइन। कब, जब 90 माइनस लिखेगा तब। तो यहाँ भी 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस, तो इसका मतलब सब लोग आपस में चेंज हो जाएंगे। काश बदल जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन बन जाएगा काश एक्स, ये काश बन जाएगा साइन एक्स। डी एक्स को उतार लेना है, इसे समीकरण नंबर 2 लिख देना है, बस काम खत्म। अब क्या करोगे, अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने का काम करोगे। समीकरण 1 को और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i। आई में आई जोड़ेंगे तो क्या आई, 2i। और इसे पूरा का पूरा यहाँ ला के लिखना है। तो ये सिंबल जो ना टेढ़ा वाला है, समाकलन सिंबल, पहले उसी को ला के लिख लो ऐसे। वहाँ पर क्या था, काश स्क्वायर एक्स था, नीचे था साइन एक्स प्लस काश एक्स। दिखा दे रहा हूँ, देखिए यही था ना, काश का काश साइन काश, वही तो लिखा काश साइन काश। प्लस लगा करके इसको उतार लीजिए चुपचाप, जिसको घेरा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बटे काश एक्स प्लस साइन एक्स। और ये कोष्टक में बंद कर दो, और ये जो डी एक्स पीछे है तो पीछे लगा दो, बस। कितना मज़ा आया यार, ये उतार लिया, ये उतार लिया, खूब उतारा जा रहा है। मतलब खूब जो चीज़ ऊपर लिखी उसी को नीचे छापते हम चले जा रहे हैं, देखते लिखते चले जा रहे हैं, आंसर पाए जाएंगे। अभी देखिएगा अब क्या होगा, चले ध्यान से देखो। ये 2i उतार लो, ये सिंबल उतार लो, कोष्टक भी उतार लो, ये नीचे दोनों साइन कास है, साइन कास है। तो जब नीचे का हर बराबर हो तो दोनों में से केवल एक ही लिखते हैं, साइन प्लस कास। ऊपर वाला सीधे ऊपर वाला उतार देते हैं, क्या काश स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स उतारना है, उतार दिया हमने।
और लिख दिया dx। अब पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है, कहाँ, जहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स रहेगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जानती है ना पूरी दुनिया। तो अब क्या होगा मेरे भाई, 2y उतार लेंगे बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, अंदर ये पूरा क्या हो गया, 1 हो गया, 1 साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक, और ये dx 10 मिनट में। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो इसको, ये कुछ फार्मूला बनने लायक नहीं है, तो जब नहीं बनने लायक है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो उसमें क्या करेंगे हम, गौर से देखिएगा, अगली लाइन में क्या करने जा रहे हैं हम, π/2 जैसे है वैसे रहेगा, एक जैसे वैसे रहेगा। अब यहाँ पर हम कड़ी में 2/2 से गुणा कर देंगे और इसको लिख देंगे अंदर साइन एक्स प्लस कास एक्स और dx। अगली लाइन में इस बार मैंने क्या किया, वही चीज़ है यहाँ पे देखो, 1/sin कास 1/sin कास, केवल यही कड़ी में 2/2 एक्स्ट्रा मैंने लिखा, यही याद रखना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब क्या करोगे, ये वाला कड़ी में 2 एकदम से बाहर खींच लो, ऊपर वाला 2y बराबर 1/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, 1 इस कड़ी में 2 का इसके नीचे गुणा कर दो, ऐसे 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कास एक्स, ठीक है ना, और ये हो गया आपका dx। अब ये जो नीचे छोटे बड़े कोष्टक में है ये सूत्र बनने वाला है, कौन सा सूत्र बनने वाला है अभी मैं बताता हूँ। ये आपका 2i बराबर 1/2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, 1/1/2 साइन कितने का मान है, कास कितने का मान है बताओ, कास कितने का मान है, कास 45 का मान है ना। ये लिख दो साइन 45, साइन एक्स, इसको लिखो कास 45 कास एक्स, ठीक है ना। जहाँ जहाँ 1/2 था ये साइन 45 का मान था, इसको हमने कास 45 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी कास ए माइनस बी का सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, कास ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 45 का सूत्र, ठीक है ना। और 1/कास क्या होता है, सेक होता है, 1/कास क्या होता है, सेक होता है। 2i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तो ये सेक 45 सेक एक्स माइनस 45 हो गया dx। अब सेक का समाकलन होता है, सेक का समाकलन क्या होता है, log सेक प्लस tan होता है, सेक का समाकलन सूत्र होता है, नहीं याद रखोगे तो पछताओगे। तो अब सेक के समाकलन का सूत्र लिख देते हैं हम, सेक के समाकलन का सूत्र क्या होगा बता रहा हूँ, 1/√2 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा log सेक एक्स माइनस 45 log सेक प्लस tan होता है ना, tan एक्स माइनस 45, ये क्या है, ये बेटा सूत्र है, यहाँ 0 यहाँ अपर लिमिट π/2, सेक एक्स का समाकलन log सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है। एक बार मैं सूत्र क्लियर कर लूँ, हाँ log सेक एक्स प्लस tan एक्स है। अब लिमिट रखने की बारी आई π/2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ π/2 रखो, 2i बराबर 1/√2 log जहाँ जहाँ क्या है जहाँ जहाँ, एक मिनट, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ π/2, 90 में से 45 जाएगा 45 यानी सेक 45 और प्लस tan 45 माइनस लगा के ये हो गया एक आपका, फिर माइनस लगा के log, इस बार 0 रखें, 0 माइनस 45 तो सेक माइनस 45 और प्लस tan माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 2i बराबर 1/√2 सेक 45 का मान क्या होता है, बड़ी में 2 होता है, tan 45 का 1 होता है, ऐसे ये सेक 45 प्लस हो गया बड़ी में 2 और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। log m माइनस n log m/n हो जाएगा,
2i बराबर आपका 1/√2 log m बटे n, यानी कड़ीम 2 प्लस 1/2 - 1। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ जाएगा। i बराबर 1/2 कड़ीम 2 log कड़ीम 2 प्लस 1/2 - 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ज़रा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके आगे थोड़ा सा और मेहनत करना है। इसका परमीकरण करेंगे, कड़ीम 2 प्लस 1/ऊपर-नीचे गुणा, तो i बराबर हो जाएगा 1/2 कड़ीम 2 रहेगा, और log सेम चीज़ का सेम चीज़ में गुणा होगा, तो कड़ीम 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a - b × a + b, यानी कड़ीम 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो i बराबर 1/2 कड़ीम 2 ऐसे रहेगा, इंटू ये जो log m की पावर n है तो ये आ जाएगा शुरुआत में यहाँ, तो हो जाएगा 2 log कड़ीम 2 प्लस 1, ये कड़ीम 2 का स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा 1, बटे में 1 बचेगा, 1 लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, सिंपली आपका बचा i बराबर 1/√2 इंटू log √2 + 1। ये है आपका राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था। तो सवाल अपने आप में छोटा नहीं है, बड़ा है, बट ईजी है, देख लो बेटा, भयानक तरीके से देख लो। सवाल अपने आप में छोटा नहीं है, बड़ा है, लेकिन आसान है। देखो राइट हैंड साइड यही था ना, आ गया, इतना ही तो आया, ज़रा देख के देखिए, यहाँ देखिए, उतना ही आया ना, देखिए ये उतना ही तो आया है। अब बताओ ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में किसको किसको क्लियर समझ में आ गया, कमेंट में बताओ। एक और सवाल मेरे मन में बार बार क्लिक हो रहा है, वो ये है कि बच्चों से एक बार मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया और उनको दे दिया, उन्होंने कहा गुरुजी ये तो आंशिक भिन्न से होगा। मैंने कहा नहीं, आंशिक भिन्न से तब होता ये जब इसमें करड़ी नहीं लगी रहती, लेकिन यहाँ तो रूट लगा है, तो ये कैसे होगा? तो फिर बच्चों का दिमाग ठनक गया, कहा हाँ ये तो बात सही है। तो अगर आपको लगता है कि आप इससे कर सकते हैं तो करिए, वीडियो रोक दीजिए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं भैया हमको सीखना है तो सीख लीजिए, 10 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे, x का x में गुणा करेंगे तो x², x का 2 में करेंगे 2x, -1 का x में करेंगे -1x, -1 गुणे -2 +2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर कट समझ में आया। अब क्या होगा बाबू, ध्यान से देखो, अब ये आपका दूसरा रूप पकड़ रहा है, x² - 3x + 2। अब इसे आप पूर्ण वर्ग विधि से सूत्रों में कन्वर्ट करिए, या तो इस वाले सूत्र में या तो इस वाले सूत्र में, इन्हीं दोनों में से किसी एक में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको उसी तरह से कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। आइए, 1/रूट के अंदर a² - 2 × a × b, b की जगह पर क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे 3/2 प्लस b का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, और ये +2 लास्ट में लिखेंगे। ठीक है ना, ये +2 लास्ट में लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ ज़्यादा लिख दिया, तो ज़्यादा नहीं है, ये उतना ही है जितना ऊपर लिखा है। बताता हूँ कैसे। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों ख़त्म कर दो और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी ख़त्म कर दो। अब यहाँ से वहाँ तक सोचो, तुम वही पाओगे जो ऊपर लिखा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब जुगाड़ से आया है। अब जुगाड़ से आया भले, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक चाहो तो एक सूत्र में बदल सकते हो, a - b का होल स्क्वायर, यानी x - 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये -3/2 का स्क्वायर -9/4 हुआ। अब +2 लास्ट में है तो लास्ट में रहेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 4 दूना 8, 8 में से 9 जाएगा तो -1/4, कितना, -1/4।
कितना, -1/4। ये वाला मैंने उतार लिया, ये बचा आपका -1/4। ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तुम प्यार से देखना, मजा आएगा। ये आपका x-3/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब आप बताओ मुझे, ये जो क्वेश्चन है कौन से वाले सूत्र पे एडजस्ट हुआ, नीचे वाले पे। नीचे वाले फार्मूले से ये वाला मैच कर गया, यानी नीचे वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो नीचे वाले का फार्मूला क्या होता है, हम यही बगल में लिखने जा रहे हैं। 1/रूट के अंदर x² - a² का समाकलन होता है log x प्लस रूट में सेम चीज। ठीक है, यही होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, log इतना प्लस रूट में सेम रूट, क्या हो जाएगा, log इतना, यानी x-3/2 प्लस यही वाला रूट पूरा पूरा उतार देना है। यही वाला रूट क्या करना है, पूरा पूरा उतार देना है, हो गया। ठीक है। लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये आपका x-3/2 प्लस ये जानते हो क्या बनेगा, कैलकुलेशन करते करते वापस से अपने क्वेश्चन पर ही पहुंच जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो x-1 x-2 ही वहाँ पे लिख दीजिए, x-1 x-2 को लिख दीजिए, बस लास्ट में c जोड़िए, आंसर आ गया। कुछ बच्चे सोचेंगे इतना ये कैसे आ गया, इसका होल स्क्वायर खोलो, खोल खाल के काट पीट करते करते यहीं आओगे और कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, बोलिए। बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा आपको। अब यही इसका आंसर है। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है। ये कितने नंबर का प्रश्न है मेरे बाबू, 2 नंबर का है। 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल और केवल सूत्र पर आधारित सवाल है। मैं आपको इसी तरह का एक और सवाल बताता हूं जो त्रिकोणमिति से रिलेट करेगा और आपके पेपर में भी आपके गारंटेड तरीके से आएगा। ध्यान से देखना, प्यार से देखना। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया है इस तरह के प्रश्नों को ढूंढने में। ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, इसका समाकलन करना है। डरना मत मेरे भाई, 10x को t मानो। अभी देखो तुम्हारा कितना बढ़िया चलेगा ये सवाल। 10x को t मान लिया, अवकलन करेंगे sec² x dx बराबर dt, है ना। तो अब यही काम करोगे तुम, sec² x dx को लिखेंगे dt, और नीचे आपका ये हो जाएगा t² प्लस 4। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब ये भी कोई सूत्र है, ये भी एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, 1/रूट के अंदर x² प्लस a² का फार्मूला होता है log x प्लस रूट में सेम चीज। क्या फार्मूला होता है, मैं इसका फार्मूला एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको फार्मूला भी समझ में आए और सवाल भी। ये होता है log x प्लस रूट में सेम चीज, यानी x² प्लस a²। बात क्लियर हुआ। आइए, ये हो जाएगा log t प्लस रूट में सेम चीज, यानी t² प्लस 2²। लास्ट में जोड़ देंगे c, लास्ट में जोड़ देंगे c। अब क्या होगा बेटा, log t, t का मान क्या है, t का मान है आपका बेटा 10x। t का मान क्या है, 10x प्लस रूट में t की जगह पर क्या लिखेंगे, 10² x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लास्ट में हो जाएगा c। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई। बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, शर्माना नहीं है और ना ही कुछ घबराना है। क्लियर कट आपको मैंने बताया है। अगर आपको इस पर और प्रैक्टिस करना है तो एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे देखो, ध्यान से देखो, x² प्लस 4 लिखा है, किसी ने कह दिया इसका समाकलन करो। तो आप एक काम करना, पहले इसको आप x² प्लस 4 को बना देना 2 का स्क्वायर। अब वही सूत्र इसका क्या होगा, log
एक्स प्लस रूट में सेम चीज़, क्या सेम चीज़ यानी ये प्लस सी। नेक्स्ट लाइन में क्या करना, बस इसी को उतार देना है और यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर को लिख देना 4, बस काम खत्म। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। एकदम क्लियर है? बोलिए। एकदम से क्लियर होगा, मैं जानता हूँ। 100 में 100% क्लियर है, ये मैं जानता हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, ठीक है? जितनी बार मन करे उतनी बार प्रैक्टिस करो। एज ए होमवर्क में एक क्वेश्चन छोड़ना चाहूँगा आपके लिए। आप बताना 1/1 + 4x², ये HW है। 1/√1 + 4x², इसका आपको करना है समाकलन और बताना कमेंट में होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं। अगर आप कंप्लीट कर लेना तो लिख देना HW डन, यानी होमवर्क हो गया। अगर नहीं कर पाए तो बोल देना सर HW करवा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। राइट? क्लियर है भाई? है? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।